ओम शांति। 25 जनवरी 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। कौन सी अवस्था है ये? वानप्रस्थ माना वाणी से परे स्थित होना। इसलिए एक बाप को याद करना है, निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। कहाँ जाना है हमको? निर्वाण धाम, वाणी से परे वाला स्थान। प्रश्न, बाप के पास किस बात का भेद नहीं? कौन सी बात का भेद नहीं है बाप के पास? चाहे कोई मर्डर कर रहा है, चाहे जिसका मर्डर हो रहा है, चोरी कर रहा है, पाप कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, दुख दे रहा है, सुख दे रहा है, अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, बाबा के लिए सब सिर्फ आत्माएं हैं। सब सिर्फ क्या है? आत्माएं हैं। और सब आत्माएं अपना अपना रोल कर रही हैं। एक्टर तो एक्टर है। अब अमिताभ बच्चन यदि कुल्ली का रोल करे तो कुल्ली थोड़ा हो गया, रोल है ना। चाहे वो किसी अमीर का रोल करे तो चाहे वो किसी गरीब का रोल करे, एक्टर है। सभी आत्माएं एक्टर हैं। जो कातिल है वो उसका एक्टर है, वो भी तो एक्टर है, वो भी तो एक्टिंग कर रहा है। बाकी कर क्या रहा है वो? उसका रोल है कि उसने मर्डर करना है, उसको डायरेक्टर ने कहा है कि तुम इसका मर्डर कर दो, मर्डर कर रहा है उसका। बस जो उसको डायरेक्टर की तरफ से या ड्रामा के हिसाब से जो उसको रोल मिला है वो अपने रोल को प्ले कर रहा है, बस, और कुछ भी नहीं। बाबा किसी प्रकार की कोई हलचल में नहीं आता कि इसको मैं सजा दूं, इसको मैं इनाम दूं। ना बाबा किसी को इनाम देता, ना बाबा किसी को सजा देता। गरीब व साहूकार का बाबा के पास कोई भी गरीब साहूकार कोई भी भेद नहीं। हर एक को पुरुषार्थ से अपना उच्च पद पाने का अधिकार है। आगे चल सबको अपने पद का साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं, मैं हूं गरीब निवास। इसलिए सभी गरीब बच्चों की सब आशाएं पूरी होती हैं। ये अंतिम समय है, ये अंतिम समय है। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, किसी की आग जलाए। जो बाप को इंश्योर करते हैं उनका सफल होता है। जो बाप को इंश्योर करते हैं उनका सफल। आज बाबा इंश्योरेंस कंपनी खोल के बैठा है, बीमा वाली कंपनी। कहता है मेरे पास अपना इंश्योरेंस करा दो तो आपको मिल जाएगा। वो दुनिया वाले, हाँ, इंश्योरेंस थे ना, आप दुनिया भर इंश्योरेंस कराएंगे वो आपको तो मिलने वाला नहीं है, तो आपके मरने बाद दूसरों को मिलने वाला है। वो तो बाबा कहते तो मेरे पास इंश्योर कराएंगे तो आपको ही मिलेगा, वो किसी दूसरे को। कहाँ इंश्योरेंस कराना चाहिए सोच लो, ठीक है। इंश्योरेंस भी तीनों करता है, तन भी, मन भी और धन भी, तीनों इंश्योरेंस करा सकते हो। गीत चला, आखिर वे दिन आया आज। ओम शांति। इसका अर्थ तो बिल्कुल सिंपल है, हर एक बात सेकंड में समझने की है। सेकंड में बाप से वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप आ गया है, परंतु ये निश्चय भी कोई कोई को स्थायी बैठता ही नहीं। जैसे लौकिक संबंध में मां को बच्चा पैदा होता है तो झट समझ जाता है कि ये जन्म दे और पालना करने वाली है, तो यहां भी झट समझना चाहिए ना। अब तुम बच्चे जानते हो
भक्ति के बाद ही भगवान आते हैं। अब भक्ति कितना समय चलती है, कब शुरू होती है, ये दुनिया में कोई नहीं जानता, ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तुम बता सकते हो भक्ति कब से शुरू हुई? मनुष्य तो कहेंगे परंपरा से चली आती है, परंपरा से चली आती है। ज्ञान और भक्ति दो चीजें जरूर हैं। कहते हैं ये अनादि चलती आती है, परंतु अनादि का अर्थ नहीं समझते, परंतु अनादि का अर्थ नहीं समझते। ये ड्रामा का चक्र अनादि काल से फिरता रहता है, उनका आदि अंत नहीं है। ड्रामा का ना आरंभ है और ना ही अंत है। मनुष्य तो गपोड़े लगाते रहते हैं, कभी कहते इतने वर्ष हुए, कभी कहते इतने वर्ष हुए। बाप आकर सब सिद्ध कर बताते हैं। क्या कहते हैं? एक की लाइन में सारा काम खत्म। शास्त्र आदि पढ़ने से कोई बाप की प्राप्ति नहीं है। आज गीता में से मैंने श्लोक वो ढूंढा, गीता के 11वें अध्याय का 53वां श्लोक। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तप करने से मैं नहीं मिलता हूँ, मैं नहीं मिलता हूँ। यहाँ पढ़ के सुना दूं यहाँ पर, मतलब वेद पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से, तप करने से मैं नहीं मिलता। हाँ जी, हाँ, लेकिन लगा दिया है कि नहीं, परंतु इन श्रेष्ठ कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। परंतु ये उस श्लोक से अलग लिखा है, दोनों चीजें अलग अलग हैं, एक ही श्लोक में नहीं लिखा है। और दूसरे श्लोक में कहीं लिखा है, वो है 4-5वें अध्याय के अंदर, कि इन श्रेष्ठ कर्मों को करते रहना चाहिए। क्योंकि हिंदी में लिखने वाले तो अपने तरफ से मिला देते हैं, आगे की बात पीछे, पीछे की बात आगे, परंतु यहाँ पर मतलब बड़ा अच्छी तरह गीता में जो अलग श्लोक है, मैंने आज देखा कि दोनों श्लोक अलग अलग स्थान पर हैं और दोनों का अपना अलग अलग महत्व है, अलग अलग बात है दोनों की। ये है गीता का श्लोक जिसके अंदर दिखाया है, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं ना वेदों से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ से देखा जा सकता। मतलब मुझे कोई यज्ञ, तप, दान और क्या बोलते हैं देख नहीं सकता, वेदों के पढ़ने से देख नहीं सकता। तो सोचे कि मैंने इतने यज्ञ किए हैं, तप किया है, दान किया है, वेद पढ़े, नहीं देख सकता। बड़ा क्लियर जो है ना, ये 53वां श्लोक है 11वें अध्याय का। शास्त्र आदि पढ़ने से कोई बाप की प्राप्ति नहीं होगी। बाप की प्राप्ति तो किससे होगी? सेकंड में होती है, सेकंड में जीवन मुक्ति। ये भी किसी को पता नहीं कि बाप कब आते हैं। कल्प की आयु लंबी कर दी है। अब बाप तो जानते हैं और बच्चे भी सब कुछ जानते हैं, परंतु वंडर ये है जो 10-20 वर्ष में भी कोई को पूरा निश्चय नहीं। बाबा को वंडर कहते ये है कि बच्चा पैदा होता है, उसे निश्चय हो जाता है ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। छोटे से बच्चे हाँ? और ये इतने बड़े बच्चे 10 साल 20 साल में भी निश्चय नहीं हुआ कि हमारा बाप। निश्चय होने के बाद फिर तो कभी कह ना सके कि ये हमारा बाप नहीं है भी बहुत सहज। तुमको तो बच्चा बनने में भी बहुत बहुत टाइम लगा, 10-20 वर्ष में भी पूरा निश्चय नहीं हुआ। अब तुम किसको परिचय देते हो तो सेकंड में निश्चय हो जाता है।
तुम आत्मा हो, जिसको निश्चय होना है फटाफट उसको निश्चय हो जाता है, कहते हैं हाँ ठीक है, तुम आत्मा का पिता परमात्मा, कहते ठीक है। और कईयों को कहते ना, हम ना माने। किसको परिचय देते हो तो सेकंड में निश्चय हो जाता है, और किसी को निश्चय नहीं होता है। जनक की बात भी पिछाड़ी की है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है जो झट किसको निश्चय हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भाव, क्या बनो, अशरीरी बनो। ये जो अनेक देह के धर्म है उनको छोड़ो। असुल तो एक धर्म था ना, एक से ही वृद्धि होगी ना, ये है ही वैरायटी मनुष्य सृष्टि झाड़। ये है वैरायटी मनुष्य सृष्टि झाड़। मनुष्यों की बात है, वैरायटी धर्म के झाड़ को भी जानना पड़े। धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है, परंतु उनको पता ही नहीं कि पहले पहले पुनर्जन्म धर्म कौन सा है। पहले पहले पूज्य धर्म, पहले पहले पूज्य धर्म कौन सा है ये उनको पता ही नहीं। बुद्धि में आना चाहिए कि भारत प्राचीन धर्म वाला है, तो जरूर प्राचीन धर्म परम पिता परमात्मा ने ही रचा होगा। भारत में गाया भी जाता है शिव जयंती, मंदिर भी हैं ढेरों के ढेर, तो सबसे बड़े से बड़ा मंदिर बाप का है, निर्वाण धाम, जहां हम आत्माएं भी बाप के साथ रहती हैं। मंदिर रहने का स्थान होता है ना, तो ये महत्व महातत्व कितना बड़ा मंदिर है। महातत्व किसे कहेंगे, ब्रह्म महातत्व, जहां हम आत्माएं रहती हैं, वो कितना बड़ा मंदिर है। इधर समझ आइए। आज एक वीडियो बनाया है इसी पर ही, सबसे बड़ा मंदिर किसी ने नहीं देखा, जो कोई भी नहीं जानता। सबसे बड़ा मंदिर जिसे कोई भी नहीं जानता। आज बाबा ने सारी मुरली मैंने उसमें फीड कर दिया, यहीं से ही तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि ब्रह्म तत्व जो सबसे ऊंचा मंदिर है, हम सब वहां के रहने वाले हैं। मंदिर वही होता है जहां भगवान हो, जहां भगवान के बच्चे हो। तो सबसे बड़ा मंदिर तो परम धाम है, शांति धाम है, निर्वाण धाम है, मुक्ति धाम है, जहां हम आत्माओं का बाप और हम आत्माएं रहते हैं। इससे बड़ा मंदिर तो कोई हो ही नहीं सकता। बाकी ये दुनिया के तो आलीशान मंदिर टेम्परेरी है। बन गया वीडियो फटाफट, है नहीं। वहां सूर्य चांद नहीं होते, क्योंकि रात दिन नहीं होता। परम धाम में न सूरज होता है और न चांद होता है, न रात होती है न दिन होता है। असुल हमारा रूहानी मंदिर वह निर्वाण धाम है, और उसे क्या कहा जाता है, शिवालय। वही शिवालय है जहां हम शिव बाबा के साथ रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं उस शिवालय का रहने वाला हूं, इस शिवालय में नहीं रहता हूं। वह बेहद का शिवालय, तुम शिव के बच्चे भी वहां रहते हो, वह इनकॉर्पोरियल शिवालय। फिर कॉर्पोरियल में आते हैं तो यहां रहने का स्थान बनेगा। अभी शिव बाबा यहाँ है, इस शरीर में बैठा हुआ है, यह है चेतन शिवालय। यह है चैतन शिवालय, जिससे तुम बातचीत कर सकते हो। वे निर्वाण धाम भी शिव बाबा का शिवालय है। जहां हम आत्माएं रहती हैं, वे घर सबको याद पड़ता है, वे घर सबको याद पड़ता है। वहां से हम आते हैं पाठ बजाने, सत्तो रजो तमो में, उसमें हर एक को आना ही है। ये बात दुनिया में किसकी बुद्धि में नहीं,
ये बात दुनिया में किसी की बुद्धि में नहीं। जो भी आत्माएं हैं उन सब को अपना अपना अनादि पार्ट मिला हुआ है, जिसकी ना आदि है और ना अंत है। तुम बच्चे जानते हो हम असल उस शिव आलय के रहने वाले हैं। शिव बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं उनको भी शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, वहां भी बच्चे ही रहते हैं। उन्हों को ये राज्य भाग्य कैसे मिला? वो है सतयुग का आदि और अभी है कलयुग का अंत। अभी है कलयुग का अंत। तो सतयुग में देवी देवताओं को हेवन का मालिक किसने बनाया? हेवन का मालिक किसने बनाया? यहाँ भी कितने अच्छे अच्छे खंड हैं। अमेरिका सबसे फर्स्ट क्लास खंड है, बहुत पैसे वाला और ताकत वाला भी है। इस समय सबसे हाईएस्ट है, बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, परंतु उनके साथ साथ राहु की दशा भी बैठी, बृहस्पति के साथ राहु की भी दशा बैठी हुई है। इस समय राहु की दशा तो सबके ऊपर बैठी हुई है, विनाश तो सबका होना है। भारत जो सबसे साहूकार था, अब भारत गरीब है। ये सब कुछ माया का भपका है, माया का फुल फोर्स है। इसलिए मनुष्य इनको स्वर्ग समझते हैं। मनुष्य समझते हैं ये क्या है? स्वर्ग है। अमेरिका में देखो क्या लगा पड़ा है, मनुष्य आकर्षित हो जाते हैं। बॉम्बे भी देखो कितना फैशनेबल हो गया है। आगे थोड़े ही ऐसा था, आगे तो ऐसे नहीं था। माया का पूरा पॉम्प है, कितने 8-10 मंजिल के महल बनाते हैं। स्वर्ग में थोड़े इतने मंजिल होती हैं, वहां डबल स्टोरी भी नहीं होता। सतयुग में डबल स्टोरी भी नहीं होता, यहां ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जमीन नहीं है, जमीन का बहुत भाव बढ़ गया है। तो मनुष्य समझते हैं यही स्वर्ग है, प्लान बनाते रहते हैं। वो तो कहते हैं नर चाहत कुछ और, भई कुछ और की और। मनुष्य कितनी चिंता में रहते हैं। मौत तो सबके लिए है, मौत तो सबके लिए है। सबके गले में मौत की फांसी है। अभी तुम भी फांसी पर हो, हम भी फांसी पर है। कैसे? याद आता है हम कैसे फांसी पर हैं? नहीं, उल्टे थोड़ा होता है, लटकते तो सीधे ही हैं। जब लटकते हैं तो सिर ऊपर हो जाता है, ठीक है ना? जब लटकते हैं तो सिर ऊपर हो जाता है और ये सांस की नली इससे दब जाती है, बस हो गया काम खत्म, ठीक है ना? तो समझ, हमारा सिर हमेशा ऊपर है ना, हम सिर बाबा को देखते हैं ना, ये है हमारी फांसी का फंदा। उनका फांसी का फंदा अलग है। बाबा कहते हैं तुम्हारा फांसी का फंदा लगा हुआ है, आप और किसी को देख ही नहीं सकते हो नीचे कि कोई और है भी कि नहीं है। तुम्हारी बुद्धि वहां नई दुनिया में लगी हुई है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अवस्था में जाने का समय है। इसलिए बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, मैं खुद तुमको डायरेक्शन देता हूँ। बाबा कहते हैं मैं तुमको खुद डायरेक्शन देता हूं कि तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम सबकी अब क्या चल रही है? वानप्रस्थ अवस्था है। मैं सबको लेने लिए आया हूं, मच्छरों सदृश तुम सबको जाना पड़ेगा। 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, अब मुझे जीते जी याद करो। हम जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठे हैं।
और कोई भी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार नहीं करते। अगर स्वर्ग जाने की खुशी हो तो फिर बीमारी में दवाई आदि भी ना करो। तुम्हें स्वर्ग में जाने की खुशी है, बीमारी हो गई है, तो डॉक्टर के पास दवाई लेने क्यों जा रहे हो? ताकि जाओ सीधे स्वर्ग में जाओ। है नहीं? बाबा कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं। है नहीं? कहता है भाई स्वर्ग में जाने की खुशी है। स्वर्ग अभी बना तो नहीं है। उनके तो सारे स्वर्ग में जा रहे हैं, जो मरता है स्वर्ग में चला जाता है, उनके लिए कह रहे हैं ना बाबा। स्वर्ग में जाने की खुशी हो तो फिर बीमारी में दवाई आदि भी ना करें। तुम जानते हो वे स्वर्ग में तो जाते नहीं है। जो मरा है कह देते हैं स्वर्ग सिधारा, परंतु सच्चाई तो जानते ना कि उसने कर्म कैसे कर रखे हैं, कहाँ से स्वर्ग गया होगा, सबको पता है नहीं? ऐसे मीठी गोली खिलाते रहते हैं। तुम जानते हो वो स्वर्ग में तो जाते नहीं है। अब तुम स्वीट होम में जा रहे हो, वो है गॉड फादर का होम अथवा रूहानी शिवालय, फिर सतयुग को जिस्मानी शिवालय का। वो है रूहानी शिवालय और सतयुग है जिस्मानी शिवालय। उस स्वर्ग में जाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा की रात मशहूर है। जब रात पूरी हो तो मैं आता हूं। लक्ष्मी नारायण का दिन और रात नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण का रात और दिन नहीं कहेंगे, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहेंगे। क्यों? क्यों? लक्ष्मी नारायण तो होते दिन में, फिर रात में होते हैं। हे आखिर आत्मा तो वही है ना, 84 जन्म तो लिए ना, फिर वो गिरते गिरते। जो पोजीशन है वो तो लक्ष्मी नारायण की, वो तो सत्युग में ही है ना। यहाँ तो हम ब्रह्मा सरस्वती, तो ब्रह्मा भी तो सतयुग में नहीं है ना। ब्रह्मा सत्युग में नहीं है। हाँ, तो ब्रह्मा का रात और दिन क्यों? हाँ, कृष्ण भी हाँ। वो तो सतयुग में नहीं है। चलो कृष्ण को कहो कि शरीर वही है, चलो कह दो, हाँ, ठीक है। परंतु बाबा ने कहा कि ब्रह्मा का रात और दिन कहते हैं, कृष्ण का रात और दिन नहीं कहते। विष्णु का ब्रह्मा का सॉरी लक्ष्मी नारायण का भी रात और दिन नहीं कहेंगे, सिर्फ ब्रह्मा का कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉलेज सिर्फ ब्रह्मा को ही मिलती है, ब्रह्मा के रूप में ही मिलती है। ब्रह्मा के रूप में आने से पहले भी उसको ये नॉलेज नहीं होती, ब्रह्मा के रूप के बाद भी ये नॉलेज उसको नहीं रहती। विष्णु को नॉलेज नहीं होती, कृष्ण को नहीं होती, दादा लेखराज को भी नहीं होती, ठीक नहीं। जो उसके 84 जन्म है उसमें ये नॉलेज उनके पास नहीं होती। ये ज्ञान ही सिर्फ जब ब्रह्मा बनता है तब उसको मिलता है कि सतयुग त्रेता दिन होता है, स्वर्ग होता है, सुख होता है, शांति होती है, परंतु द्वापर कलयुग ये नरक बन जाता है। भल है वही, बाबा खुद समझा रहे हैं, है वही, परंतु ब्रह्मा को दिन और रात का ज्ञान है। स्पष्ट कर रहे हैं बाबा, ब्रह्मा को रात और दिन का ज्ञान है, कृष्ण को नारायण को ये ज्ञान नहीं होगा। वहां लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं। इसलिए ब्रह्मा और ब्राह्मण ब्राह्मणियां समझते हैं कि शिव की रात्रि कब होती है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। शिव है निराकार, वो आए कैसे, ये भी पूछना पड़े ना। शिव जयंती पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। राजधानी स्थापन हो रही है, अभी बहुत छोटा झाड़ है और इस झाड़ को तूफान आते हैं और झाड़ों को इतने तूफान नहीं आते। उसमें तो एक की पिछाड़ी और सब आते जाते हैं।
यहाँ तुम्हारा नया जन्म है, माया के तूफान भी सामने हैं, खड़े हैं, इसको तूफान का सामना नहीं करना। किसको किसको तूफान का सामना नहीं करना पड़ता, और किसी को, और किसको तूफान का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ धर्म की स्थापना में माया के तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं हम धर्म की स्थापना करते हैं तो हमारे सामने माया के तूफान आते हैं, परंतु दूसरे धर्म पिताएं आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं, उनको इतने तूफान नहीं आते। बहुत ऊंची मंजिल है विश्व का बादशाह बनना, कोई नई बात नहीं है। मंजिल ऊंची है परंतु कोई नई बात, विश्व का बादशाह बनना कोई नई बात नहीं है, हर कल्प बनते हैं। अनेक बार तुमने इस तूफान से पार होकर अपना राज्य भाग्य लिया है। जो जिस रीति पुरुषार्थ करता है उनका साक्षात्कार होता जाता है। जितना आगे चलेंगे तुमको साक्षात्कार होगा कि ये कौन सा पद पाएंगे। मालूम तो पड़ता है ना कि ये कैसे पुरुषार्थ करता है। गरीब अथवा साहूकार की बात नहीं। गीत भी सुना कि आखिर वे दिन आया आज। गरीब निवास बाबा आया। बाबा कहते हैं मुझे कोई साहूकारों को धन नहीं देना है, वे तो है ही साहूकार, वे तो हैं ही साहूकार। उन्हों के लिए तो स्वर्ग यही है, उनके लिए तो स्वर्ग यही है। करोड़पति हैं, आगे करोड़पति कोई मुश्किल होता था, आगे तो करोड़ों मनुष्यों के पास दीवारों में, अब तो बाबा कहते करोड़ मनुष्य के दीवारों में पीछे पे पड़े हैं, परंतु ये किसके काम आने नहीं है। जो दीवारों में उन्होंने बंद करके रखे हैं, किसके काम आने नहीं। पेट कोई ज्यादा नहीं खाता। ठगी से पैसे इकट्ठे करने वालों को नींद नहीं आती होगी। पता नहीं कहाँ गवर्नमेंट छापा ना मारे। बाप कहते हैं याद रखना ये अंतिम समय है, अब किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए। सफली होगी सोई जो खर्चे नाम धनी के, जो धनी के नाम लगाए उसकी सफल हो जाएगी। धनी तो अब स्वर्ग का मालिक बनते हैं। अब तुम बाप के पास अपने को इंश्योर करो, मौत तो सामने खड़ा है। सब आशाएं तुम्हारी अब पूरी होती हैं। बाप गरीबों को उठाते हैं। साहूकारों का 1000 रुपया और गरीब का 1 रुपया, एक समान। अक्सर करके गरीब ही आते हैं। किसका 100 पगार है, किसका 150 पगार है, मतलब महीने में 100 रुपया आता है, 150 रुपया महीना तनख्वाह है, उस समय का वर्णन है। किसका 150। दुनिया में मनुष्यों के पास तो करोड़, उन्हों के लिए ये स्वर्ग है, वे कभी नहीं आएंगे ना। बाबा को दरकार है। बाबा कहेंगे तुम भल अपना मकान आदि बनाओ, सेंटर खोलो, हम पैसे क्या करेंगे, हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है, पैसे अपने पास रखो, कोई मकान बनाओ, सेंटर खोल दो। सन्यासी लोग तो बहुत फ्लैट आदि बनाते हैं, उनके पास तो बहुत मिल्कियत रहती है। ये रथ भी अनुभवी है। ये ब्रह्मा बाबा जिस रथ में शिव बाबा आए हैं, ये रथ भी बड़ा अनुभवी है। अब मैं आया हूं गरीबों को साहूकार बनाने, तो आप हिम्मत करो। करोड़पति जो हैं उनके पैसे कोई काम में नहीं आएंगे, काम में आने वाले नहीं है।
यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मन मन भव, खर्चे की बात नहीं। ये मकान बनाया है, वे भी बड़ा सिंपल, सो भी अंत समय तुम्हारे ही रहने के लिए है। तुम्हारा यादगार यहाँ खड़ा है, अभी फिर चैतन्य में स्थापना कर रहे हो, फिर ये जड़ यादगार खलास हो जाएंगे। फिर ये जड़ यादगार क्या हो जाएंगे? खलास हो जाएंगे। तुमको ये लिखना चाहिए कि आबू में आकर जिसने ये मंदिर नहीं देखा, और कौन सा मंदिर नहीं देखा, इन्हों के ऑक्यूपेशन को नहीं जाना तो कुछ नहीं। तुम कहेंगे हम वही चैतन्य में अब बैठे हैं, इन जड़ चित्रों का राज समझा सकते हैं। कहेंगे ये हम हैं, ये हम हैं। हमारा जड़ यादगार बना हुआ है, वंडरफुल है मंदिर। ये वंडर है ना, ना मम्मा, वंडर है ना, मम्मा बाबा और बच्चे, और मम्मा भी बैठी है, बाबा भी बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं। चैतन्य में इधर बैठे हो, उधर जड़ चित्र बैठे हैं, इधर चैतन्य में तुम बैठे हो। मुख्य है ये शिव, ब्रह्मा, जगत अम्बा और लक्ष्मी नारायण। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बाप का बन बाप को फारकती दे देते, तलाक दे देते, छोड़ देते हैं। ये भी कोई नई बात, ये भी कोई नई बात। बाप का बन फिर भगंती हो जाते हैं। भगंतियों का भी हम चित्र रख सकते हैं, अगर पक्का निश्चय है तो अपनी राजाई का चित्र बना लो, स्मृति रहेगी। हम भविष्य में डबल सिरताज स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर बाप को छोड़ दिया, अगर बाप को छोड़ दिया तो ताज गिर पड़ेगा। ये बड़ी वंडरफुल बात समझने की। बाप को याद करो, उनसे ही वर्षा मिलता है, उसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। भविष्य के लिए बाबा तुमको लायक बना रहे हैं, मनुष्य दान पुण्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, वे है अल्पकाल की प्राप्ति, वे है अल्पकाल की प्राप्ति। तुम्हारी तो इस पढ़ाई से भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनती है। कोई इस माता पिता की आज्ञा पर पूरा चले तो एकदम तर जाए, माता पिता भी खुश हो जाए। अमल में नहीं लाते हो तो पद भी कम हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं मैं निष्कामी हूं, अभोक्ता हूं, मैं ये टोली आदि कुछ भी नहीं खाता, मैं ये टोली आदि कुछ भी नहीं खाता हूं। विश्व की बादशाही भी तुम्हारे लिए है, ये खान पान भी तुम्हारे लिए है, मैं तो सर्वेंट हूं। शिव बाबा क्या है? मेरे आने का टाइम भी मुकर्रर है, एक्यूरेट टाइम पर आता हूं। कल्प कल्प अपने बच्चों को राज्य भाग्य देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूं, मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूं। बाप को छल कोई ना भूले, कोई ना भूले। बाप तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, तो भी तुम उनको भूल जाते हो। जिसको बाप का परिचय देने का भी बहुत सहज तरीका बताया है। पूछो परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है?
दोनों बाप हैं, वो निराकार बाप है और वो साकार बाप है। बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षा कैसे मिलेगा? श्रीमत भगवान की मिलती है, श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, माया के तूफानों को पार करते हुए बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। माता पिता की आज्ञाओं को अमल में लाना है। नंबर 2, पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया को याद करना है। मौत के पहले बाप के पास स्वयं को इंश्योर कर देना है, बीमा कर देना, अपना सब कुछ बाप के पास हवाले कर देना है। वरदान, बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र डबल लाइट भाव। क्या बनना है? बालक सो मालिक की सीढ़ी पर चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र बनो और बादशाह डबल लाइट। वरदान कैसे मिलेगा? सदा ये स्मृति रहे कि मालिक के साथ बालक भी हैं। हम मालिक भी हैं तो उसके साथ साथ क्या है? बालक भी हैं। बालक के साथ मालिक भी हैं। बालक बनने से सदा बेफिक्र डबल लाइट रहेंगे और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का नशा रहेगा, रूहानी नशा रहेगा। राय देने के समय मालिक, और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक। ये बालक और मालिक बनने का भी एक सीढ़ी है, मालिक और बनने की भी एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। स्लोगन, जो पुरुष आत्मा समझ रथ शरीर द्वारा कार्य कराते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। समझ में आया क्या कहा है बाबा ने? शरीर रूपी रथ, आत्मा समझ, पुरुष माना आत्मा, शरीर माना रथ। पुरुषार्थी शरीर को रथ समझकर जो काम कराते हैं वो सच्चे पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी की परिभाषा समझाइए। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। सेवा व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा। बाप के साथ कर्म में भी बाप के साथ ऐसी लवलीन स्थिति, बोल में भी बाबा कर्म में भी बाप के साथ ऐसी लवलीन स्थिति में रहे। एक शब्द भी बोलेंगे तो वो स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा, जादू मंत्र का काम करेगा। ओम शांति। विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।